कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। अशोक नगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्षयोपम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागर बताया है, तो महाराज श्री ये कैसे बनेगा, कृपया समाधान करें। जो क्षयोपम सम्य दृष्टि उत्कृष्ट काल जो है 66 सागर जो बनता है देवों की अपेक्षा बनता है। जैसे 66 सागर यहाँ से कोई मनुष्य है, पूर्व में जाकर के 22 सागर में, 13 सागर में और 15-17 सागर में, ऐसे 66 भाव अनेक प्रकार से बनाए। मतलब कुल मिलाकर के 66 सागर बनाना है। तो एक तो यहाँ का पूर्व कोटि भाव, एक देवों का भाव, पुनः फिर आकर के मनुष्य जन्म लेगा, पुनः देवों में जाएगा, पुनः मनुष्य जन्म लेगा, पुनः देवों में जाएगा। यानी 3 बार मनुष्य और 3 बार देव बनेगा, सो 66 सागर बन जाता है। कई आचार्यों ने 4 भाव में बनाया है, कई आचार्यों ने 5 भाव में बनाया है, क्योंकि 66 सागर करना है। भावों से इसका कोई लेना देना नहीं। हो सकता है भावों के 7 भाव भी लग जाए, 8 भाव भी लग जाए। तो देव और मनुष्यों में ही निरंतर जाएगा। इसका संक्षिप्त इतिहास इतनी समझो कि देव और मनुष्यों के अलावा वो अन्य किसी गति में नहीं जाएगा जब तक वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा। क्योंकि मनुष्य में जब सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो मनुष्य सम्यक दृष्टि देव पर्याय में ही जाता है, कहीं छूटने वाला नहीं। किसी पंडितों ने अपनी चतुर्चर्चा में इसको अनुदिश से भी, अनुदिश में जो 32 सागर की आयु बताई, तो 32 सागर की आयु के साथ भी उन्होंने एक भाव दिला करके अनुदिश में उत्पन्न हुआ, फिर एक भाव वहाँ प्राप्त करके मनुष्य बना, मनुष्य से फिर देवों में गया, ऐसा भी घटित किया है। तो इन सब चर्चाओं को तो गौण कर दें, मात्र इतना ले लें कि देव और मनुष्यों में वह 66 सागर वर्ष तक घूमता रहेगा। ऋषिकेश उत्तराखंड से वंदना जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध बताया है, तो महाराज श्री एक क्षेत्रावगाह से क्या तात्पर्य लेना चाहिए, कृपया समाधान। एक क्षेत्र का अर्थ है जिन प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश हैं उसी प्रदेश में शरीर के प्रदेश। एक क्षेत्रावगाह, जैसे दूध और पानी, दूध और पानी को मिलाने के बाद दोनों का एक मेक हो जाते हैं। पृथक एक क्षेत्रावगाह इसलिए कहते हैं कि ये दोनों मिले नहीं हैं, लेकिन दोनों का क्षेत्र एक ही है, अलग से नहीं है। शक्कर का दाना डाला तो उसका प्रदेश तो अलग है, लेकिन जब शक्कर को घोल देंगे तो वो दूध के प्रदेशों में मिल जाती है। ऐसा ही आत्मा, शरीर, कर्म और नौ कर्मों का जो संबंध है आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही है। यानी एक से जहाँ आत्मा वहीं पुद्गल, कर्म जहाँ आत्मा वहीं शरीर, ऐसा मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश से सौरभ जैन की जिज्ञासा है।
महाराज श्री हम भगवान की पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद वह सामग्री हम घर के छत पर पंछियों को डाल देते हैं, तो इसमें हमको कोई दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई दोष नहीं। गंज वासोदा से श्रीमती अर्चना जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिनके 8 कर्मों का नाश हो गया है वह जीव सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, और जिनके 4 कर्मों का नाश हुआ है ऐसे अरिहंत भगवान कहाँ पर विराजमान है, और आगे उनके 4 अन्य कर्मों का नाश होगा या नहीं? कृपया समाधान। किनका? अरिहंत भगवान का। अरहंत भगवान 2.5 दीप में रहते हैं। अरहंत भगवान के जब अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं, तो वे संसार में ही रहते हैं। अभी खास तौर से अरहंत भगवानों का स्थान विदेह क्षेत्र और विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में अरहंत भगवान आज भी देखे जाते हैं। इसलिए मध्य लोग संसार में ही रहते हैं अरहंत भगवान, और उनका काल बहुत कम है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक और कम से कम अंतर मुहूर्त तक ही वो संसार में रहते हैं। उसके बाद वो मोक्ष चले जाते हैं। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री है कि जैन धर्म में जो 84 लाख योनि बताई गई हैं वे कौन कौन सी होती हैं, और क्या एक जीव इन योनियों में बार बार वही बनता है जो वह पहले पर्याय में होता है, या उसकी पर्याय बदलती रहती है, और वह इन पर्याय में कितने कितने समय के लिए रहता है? कृपया समाधान करें। 84 लाख योनियों का अर्थ है जीवों के उत्पत्ति स्थान। जैसे मनुष्यों के 14 लाख हैं, मनुष्य देव वनस्पति के 10,000 10 लाख हैं, तो ऐसे इस प्रकार के ये अलग अलग योनि स्थान। योनि स्थान यानी जैसे हर मिट्टी में गेहूं में अंकुर नहीं आते, हर मिट्टी में नारंगी नहीं होती, हर मिट्टी में सेव फल नहीं होता, हर मिट्टी में आम नहीं होते। तो जैसे अपने भारत में अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मिट्टी होती है, ऐसे ये जीवों के उत्पत्ति स्थान है। पुद्गल मटेरियल तो सब जगह है, लेकिन वो मटेरियल जीव को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। योनि स्थान का अर्थ होता है जहाँ जीव उत्पन्न होता है। तो ये सब की पूरी 84 लाख योनियों की, देवों की अलग हैं, मनुष्यों की अलग हैं, त्रियंचों में भी पृथ्वी काय की अलग, जल काय की अलग, कितने प्रकार के स्थान हैं जहाँ जीव उत्पन्न हो सकते हैं ऐसा। और एक जीव द्वारा भी उस योनि में उत्पन्न हो सकता है, नहीं भी हो, निश्चित है। जैसे मान लो कोई एक पेड़ था, मर करके पेड़ में उत्पन्न हो गया, मनुष्य मर करके मनुष्य में उत्पन्न हो गया, लेकिन अनादि अनंत काल तक एक ही पर्याय में उत्पन्न होता रहे, सो बात नहीं है। क्योंकि हर पर्याय में उत्पन्न होने का एक प्रमाण होता है, इतने बार ही वह उस पर्याय को रेगुलर प्राप्त कर सकता है। अनंत भव की अपेक्षा देखा जाए तो 5 परावर्तनों में एक एक भव को, इस मनुष्य पर्याय को अपन लोग अनंत बार प्राप्त कर चुके, लेकिन रेगुलर नहीं, बीच में अंतराल करके। इंदौर से महेंद्र कुमार जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्राचीन काल में दूसरों की खुशी और दुख के समय में लोग उनके साथ खड़े होकर मजबूती प्रदान करते थे, लेकिन इस तथाकथित आधुनिक काल में लोग सुख व दुख के समय में सोशल मीडिया पर बधाई व संवेदना संदेश डालकर इतिश्री कर देते हैं। तो महाराज श्री इस प्रकार के लोक व्यवहार का भविष्य में कैसा होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। अब युग के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अब ये व्यवस्थाएं हैं सामाजिक। हमारे जैन दर्शन में तो मरण के बाद कोई ज़्यादा उसके उपक्रम की कोई व्यवस्था तो है नहीं। ये शोक करना, ये 13 दिन तक बैठे रहना, सफ़ेद गमछा डाले रहना, धंधा पानी बंद करके बैठे रहना, ये सब रूढ़ियाँ परंपराएं शास्त्रों में हमने पढ़ी नहीं। अंतर से दुख होना अलग चीज़ है, और दुख होवे या नहीं होवे वो 13 दिन तक पंडाल लगना है और सफ़ेद गमछा बांधना है, जबरदस्ती बांधना है। तो ये रूढ़ी बन गई, लोक मूर्ता बन गई। अब कोई दुख है ही नहीं, अच्छी तरह मरण को प्राप्त हुआ, बढ़िया मरण को प्राप्त हो गया। यदि सब लोग चाहे भी रहे थे, कितने कष्टों में है, उम्र भी पूरी हो रही थी, फिर भी मर गया, अब उसके मरने पर रोना ही पड़ेगा साहब। अब जबरदस्ती काय को रोवे? अंदर की बात क्या है? अंदर की खुशी की बात है कि अच्छा हुआ, मर गया, भाव नहीं कर रहे थे। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज जी
हमारी दादी बहुत बीमार है, तुमने क्या चाहे तो। महाराज अब तो यही मांगना है कि जल्दी जल्दी उसको उठा ले भगवान। मैंने कि भैया महाराज बहुत की वेदना देखी नहीं जाती। तो और जिस दिन वो मर गई रोने बैठ गए। अरे भैया तुम्ही ने तो कहे थे जल्दी जल्दी उठा ले, तो अब क्यों रो रहे हो? अरे महाराज रोना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये हो गई रूढ़ी परंपरा। काहे कि जब उसकी उम्र अच्छी है, बड़ी वेदना में थी, तकलीफ में थी और मरण प्राप्त हो गई, अब रोने की क्या जरूरत है? अब 13 दिन का रो पंडाल लगाने की क्या जरूरत है? ये है मूढ़ता, ये है लोक मूढ़ता। जबरदस्ती रो साहब, जबरदस्ती शोक मनाओ नहीं। अंदर का जो गम बैठ जाए, कोई अकाल मौत हो जाए, कुछ हो जाए, तो अंदर का दुख तो अंदर का होना चाहिए। हमने इतने शास्त्रों में मौतें देखी, लेकिन मौत के बाद जो आज अपने वर्तमान में परंपराएं चल रही हैं, इस परंपरा का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं मिला। बड़ी बड़ी मौतें हुई, युद्ध में हुई, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा मरे, लेकिन जो परंपराएं आज समाज में चल रही हैं, इनका उल्लेख कहीं मिल ही नहीं रहा कि मरने के बाद फिर ये ढोंग करना। ये सूतक का जरूर मिला है कि भाई धार्मिक कार्य नहीं करना, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ बैठना उठना, अब साल भर में कोई वो पूरे त्योहार गए, बोले क्यों? अनरय का त्योहार है, अनरय का यानी शोक का त्योहार है। अब उस साल भर में कोई धर्म कार्य नहीं करेंगे। नहीं साहब आज इस साल भर हम कोई बोली नहीं लगी दान की। बोले क्यों? इस साल हमारे दादाजी मर गए थे। अरे भाई धर्म को क्यों वंचित कर रहे हो? और यदि उस साल में शादी विवाह पड़ जाए घर में, तो वो तो हो जाएगी, बस धर्म कार्यों में तो ये मूढ़ताएं हैं, कुछ नहीं है। जैसे ही प्राण निकले उसके बाद कुछ नहीं, रफे दफे, तू अपने रास्ते गया, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। बस उनके उपकारों को याद करो, उनकी भावनाओं की कद्र करो, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है उसको सदा स्मरण रखो। तो उनकी स्मृति में आप सदा अच्छे कार्य करिए कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी इतने अच्छे कार्य कर गए, मुझे इतनी धन संपत्ति दे गए। ये धन संपत्ति को मैं पाप कार्यों में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारे बाप दादों की संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। इस पूर्वजों की संपत्ति को मैं गलत कार्य में उपयोग नहीं लूंगा, इसको मैं अच्छे कार्यों में लगाऊंगा। ऐसे भावना आना चाहिए। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री क्या मोक्ष या उच्च गति बिना अपनी प्राकृतिक व सामाजिक जिम्मेदारी, कर्ज व कर्तव्यों को समाप्त किए संभव है? यानी जो हमने उनसे प्राप्त किया है उसे लौटाए बिना मुक्ति संभव है क्या? कृपया समाधान करें। परिस्थितियां देखी जाती है, बेईमानी और ईमानदारी, समाज के बीच के जो कर्तव्य हैं आपने किस लिए नहीं लौटा पाए? माँ बाप के कर्तव्य हैं, माँ बाप की सेवा, माँ बाप ने आपकी सेवा की है, आप क्यों नहीं कर पाए? कारण क्या था? कारण के अनुसार सजा मिलेगी। इसलिए नहीं कर पाए कि मुझे वैराग्य हो गया, मैंने मुनि दीक्षा ले ली, अब आपके लिए कोई वारंट नहीं, कोई फ्री, कोई कर्तव्य नहीं। कितने भी लाखों उपकार किसी ने किए हों और आपने दीक्षा ले ली, अब आपको कोई उपकार ना माता पिता का ना परिवार का, सब ऋण माफ हो गया। आप किसी परिस्थिति जन नहीं चुका पाए, आप कसाय के कारण नहीं चुका पाए, आप अपनी पत्नी के कहने के कारण नहीं चुका पाए। आपका कारण क्या है कि आप क्यों नहीं चुका पा रहे हैं? मान लीजिए किसी ने किसी का कर्जा लिया और सही में उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि अब वो चुकाने लायक ही नहीं रहा, है ही नहीं उसके पास, सब कुछ खत्म हो गया। अब करे क्या? वो दास भी बन जाए तो नहीं चुक सकता। तो प्रकृति ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं देती, पर ऐसे व्यक्ति को दंड देती है जो सब का इकट्ठा लेकर के और फरार और हो जाए, जो आजकल दिवालिया घोषित हो जाते ना। तो बेईमानी में हमारा कर्म देखता है कि तुमने अपने उपकारी के प्रति जो कर्तव्य है वो किस लिए नहीं निभाया, कारण क्या है, तदनुसार कार्य होता है। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक सेवकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा श्री अंकुश जी जैन, छोटी बिजोनिया, और तैयार हैं कि श्रीमती सूर्यकांता जी जैन, अजमेर।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान से क्षमा तो हम विसर्जन पाठ करके मांग लेते हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान से क्षमा तो हम विसर्जन पाठ करके मांग लेते हैं, लेकिन मुनिराज से क्षमा कैसे मांगे? मुनिराज से क्षमा? हाँ। तो मुनिराज की क्षमा काय की क्षमा मांगना, पहले तो बताओ। कोई गलती हो जाए या तो गलती हो जाए तो गलती की क्षमा अलग अलग ढंग से है। पूजा में गलती हो जाए तो बिन जाने वा जान के, और वैसे प्रत्यक्ष में कोई गलती हो जाती है तो उनके पास जाके प्रायश्चित लेकर, क्षमा लेकर के, आलोचना करके, अथवा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा प्रत्याख्यान करके कर लेते हैं। श्रीमती सूर्यकांता जी जैन के बाद तैयार रहेंगे जम्मू कुमार जी जैन बिजोलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वीतराग भगवान की प्रतिमाएं सामान्यतः खड्गासन और पद्मासन अवस्था में होती है, लेकिन वर्तमान में हमने ऐसा देखा है कि भगवान की प्रतिमा सुखासन में भी है। तो क्या सुखासन में प्रतिमा हो सकती है? सुखासन एक पद्मासन का ही रूप है, जिसे सिद्धासन भी बोलते हैं, अर्ध पद्मासन बोलते हैं। ऐसे एक एमपी के अंदर नैनागढ़ क्षेत्र में नीचे धर्मशाला के एक मंदिर में अर्ध पद्मासन मूर्ति विराजमान है, काले से पाषाण की मूर्ति है। तो ऐसी मूर्तियां कई बार शिल्पी के उद्देश्य से बना दी जाती हैं। शास्त्रों के अंदर तो मात्र पद्मासन और खड्गासन का ही उल्लेख है प्रतिष्ठा पाठों में, लेकिन ये अर्ध पद्मासन आदि जो है कभी कभी शिल्पी के कारण से और लोगों के ज्ञान नहीं होने के कारण से ऐसी बन जाती हैं, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं, पर गुरुदेव अभी हम जबलपुर मड़िया जी गए थे तो वहाँ गुरुकुल के अंतर्गत एक सुखासन में प्रतिमा थी और ब्रह्मचारी भैया जी बतला रहे थे कि इसका बहुत प्रभाव है, और दक्षिण भारत में भी एक ऐसी प्रतिमा है, तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई आगम प्रमाण तो हमने देखा नहीं। बस इतना ही है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं खड्गासन मूर्तियां नहीं होती। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं सभी में पद्मासन मूर्तियां ही होती हैं, लेकिन जो कृत्रिम चैत्यालय हैं इसमें प्राचीन प्रतिमाओं में दोनों प्रकार की मिलती हैं। बहुत प्राचीन, ईसा शताब्दी की भी प्राचीन, जो इस समय यहाँ से चोरी होकर ब्रिटेन के संग्रहालय में रखी हुई है, जो एक ही पत्थर में दो मूर्तियां, महावीर स्वामी की और आदिनाथ भगवान की दो मूर्तियां। सबसे पुरानी मूर्ति है सेंचुरी ईसा पूर्व, और वो यहाँ से चोरी होकर के वहाँ के म्यूजियम में रखी हुई है। फोटो यहाँ तक आ चुकी, कई बार हमने उस फोटो को प्रकाशित भी करा करके सबके सामने भेजा था। तो खड्गासन की मूर्ति थी, एक ही पत्थर में दोनों मूर्तियां हैं, आदिनाथ की और महावीर स्वामी की। तो खड्गासन की मूर्तियां तो बहुत प्राचीन काल से यहाँ देखने में आ रही हैं, तो है दोनों। श्री जम्मू कुमार जी जैन की बातें हरेगी श्रीमती रीना जी जैन ठग बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सूर्यनाथ भगवान की भक्ति में आचार्य श्री ने लिखा तद अतद नित्य अनित्य और शात शब्द, ये चारों शब्द, पांचों शब्दों का अर्थ क्या होता है? तद, अतत, नित्य और अनित्य और शात। शात, हाँ ठीक है। तद और अतत कहलाता है, तद यानी वह है, अतद यानी वह नहीं है। सत असत कहलाता है, वही अस्तित्वान है, अस्तित्वान नहीं है। तद अतत में कहलाते हैं यह माइक है, पिछी नहीं है। माइक तद है, इसमें पिछी अतद है। और सत असत में भी यही होता है, वस्तु सतरूप है या असत रूप है, अभाव रूप भी है। यानी अभाव रूप कहलाती है जो वस्तु जीव कभी अजीब नहीं है, जीव में अजीबपना असत रूप है और जीव में जीवपना सतरूप है। और स्यात अपेक्षा आकार होता है, किसी अपेक्षा से वस्तु सतरूप है, किसी अपेक्षा से वस्तु असत रूप है। जब पर्याय पर्याय की अपेक्षा देख लेते हैं तो पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है। एक पर्याय दूसरी पर्याय की अपेक्षा, एक गुण दूसरे गुण की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन गुण नहीं है, दर्शन गुण ज्ञान गुण नहीं है। कथनचित आत्मा के ज्ञाता है, कथनचित
कथनचित ज्ञाता है, कथनचित क्यों लगाया? क्योंकि दृष्टा भी है। जैसे एक व्यक्ति ने कथनचित ये पिता है, कथनचित क्यों लगा रहे? क्योंकि कथनचित मामा भी है, कथनचित बेटा भी है, कथनचित भाई भी है। तो जब किसी वस्तु में दूसरी संभावना होती है तो वहां कथनचित और स्यात् लगा दिया जाता है। जब किसी वस्तु में एकांत रूप होती है तो वहां स्यात् और कथनचित शब्द नहीं लगाया जाता। इसलिए वस्तु को स्यात् शब्द यानी इस अपेक्षा से है और इस अपेक्षा से नहीं है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती रीना जी जैन के बात हारेंगे। श्री महावीर कुमार जी जैन, अध्यक्ष इंद्रगढ़ जैन समाज। महाराज, श्री कानपुर से ज्ञान प्रकाश जी जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, भक्तामर विधान के बाद जो सिक्का और नंद्यावर्त हमें मिलेगा उसका क्या महत्व है और हम लोगों को उनको कहाँ पर स्थापना करना चाहिए? कृपया समाधान करें। एक पूज्य स्थान है, एक प्रतीक है जिसे आप अपने पूजा के स्थान पर यदि आपका है तो वहाँ उसको स्थापित कर सकते हैं। नहीं है पूजा का तो आपका जो तिजोरी आदि का स्थान होता है उसके ऊपर वाले खंड में उसको स्थापित कर सकते हैं, अथवा किसी मंगल कलश आदि में स्थापित करके रख सकते हैं। एक सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है, एक एनर्जी को किसी भी रूप में, लेकिन एनर्जी जब प्राप्त करने के लिए हमने पहले ही कहा किसी भी वस्तु से एनर्जी प्राप्त करना है पहले हमें उसकी पूजा करना ही पड़ेगी। अभी आज का ही प्रवचन था, लोग बिना पूजा के दुनिया से चाहते हैं सब कुछ। हर व्यक्ति शोषण करना चाहता है, चूसना चाहता है, इसे हम शोषण कहते हैं। यूज एंड थ्रू, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आजकल के लोगों की नीति बन गई, हर चीज में अपना काम बनता। भगवान के पास भी आएंगे, जब थोड़ा बहुत संकट आ जाएगा तो भगवान के भगवान करेंगे, और जब जैसे अच्छे दिन आएंगे भगवान को भूल जाएंगे। सब सारी दुनिया में यही हो रहा है, इसलिए तो नहीं फल रहा है। मैं इस पर कई बार प्रवचन दे चुके, विगत वर्ष मैंने इस पर 8 दिन प्रवचन दिए थे कि व्यक्ति अच्छे दिन पाकर के बुरे दिन क्यों आ जाते हैं। बुरे दिन से अच्छे दिन आते, ये तो बात समझ में आती है कि भाई आज बुरा दिन था कल अच्छा आ गया, लेकिन अच्छे दिन के बाद बुरे दिन क्यों आते हैं, डाउनफॉल क्यों होता है? इसका मूल कारण है, अच्छे दिन से बुरे दिन आने का मूल कारण है कि हमने कहीं ना कहीं किसी वस्तु का उपयोग करके उसको ठुकरा दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिससे तुम्हारा थोड़ा भी उपकार हुआ हो उसका आभार जरूर मानना। सुबह यदि मंदिर जाने से तुम्हारा दिन में कोई अच्छा हुआ है तो मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है शाम को मंदिर जरूर जाना आभार मानने के लिए। अन्यथा सुबह जाने से जो तुम्हारा कार्य हुआ है, अनिष्ट टला है, संकट टला है, वो टल तो गया, कल फिर आ जाएगा। कल कैसे आ गया वो संकट? टल तो गया था क्योंकि तुमने आभार नहीं माना। ये परेशानी क्यों आ गई तुम्हारी? हमने शांति धारा की थी, परेशानी दूर हो गई। एक बार ऐसा केस हुआ, एक बीमारी थी, उसकी शांति धारा की, उसकी बीमारी ठीक हो गई, बिल्कुल क्लीन चिट, सब कुछ सही हो गया। और इतने अहंकार में चला गया कि उसने मंदिर ही आना छोड़ दिया, अभिषेक करना छोड़ दिया। मुश्किल से साल भर, सवा साल हुआ होगा, वो बीमारी फिर से लौट के आ गई। फिर वो आया, महाराज मेरी बीमारी फिर से लौट के आ गई। मैंने कि पहले जो तूने कहा था महाराज बिल्कुल क्लीन चिट हो गई। कहीं नहीं महाराज, अभी डॉक्टर ने कहा फिर से सिस्टम आ गए। तुरंत मैंने पूछा तू जब से अभिषेक कर रहा है कि नहीं? कि वो तो मैंने जब ही बंद कर दिया था। मैंने क्यों? कि महाराज जिसके लिए था वो ठीक हो गया तो बंद कर दिया। मैंने कि आभार नहीं माना, बस यही तुम्हारी भूल है। सारे संसार से मेरा कहना है जिससे तुम्हारा उपकार हुआ हो उसका आभार कभी भूलना मत, नहीं तो पुनः संकट पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। संकट ज्यादा दूर नहीं भागता, थोड़ा सा कोई प्रभाव होने से बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, घर के बाहर चला जाएगा, और जैसे ही मौका मिलेगा फिर से प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आभार का रूप जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपनी जिंदगी में आभार को नहीं भूलना चाहिए।
यानी उसी। तो यदि ऐसा हम करते हैं तो फिर हमारे द्वारा नहीं आता, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। रीना जी टक के बाद महावीर जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पर्याय के दो भेद है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो गुरुदेव, पर्याय किसे कहते हैं और अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में का क्या अर्थ है? पर्याय का अर्थ होता है परिणमन, परिवर्तन। व्यतिरेकणा पर्यायः अन्वयी गुणः। पर्याय हमेशा व्यतिरेकी होती हैं। व्यतिरेकी यानी उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं, पर्याय इसको बोलते हैं। अर्थ पर्याय वो कहलाते हैं जो अगुरु गुण के माध्यम से व्यंजन अर्थ पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य का कोई आकार बनाए रहता है, पिछी है। अब ये पिछी व्यंजन पर्याय है, आकार है। अब इसमें प्रति क्षण पुरानापन हो रहा है कि नहीं, वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो प्रति क्षण जो इसमें पुरानापन हो रहा है वो है अर्थ पर्याय। लेकिन पिछी जो बनी हुई है स्थूल व्यंजन यानी व्यक्त, जो स्थूल रूप से पकड़ में आती है, आकार विशेष का नाम है व्यंजन पर्याय। और उसके अंदर जो परिणमन होता रहता है, नया पुरानापन, वो कहलाती अर्थ पर्याय। ऐसा मानना चाहिए। जैसे अपनी मनुष्य पर्याय है, ये पूरी व्यंजन पर्याय है, लेकिन इसमें प्रति क्षण प्रति समय पुनरावृत्ति, कुछ ना कुछ घटा बढ़ी हो रही है, उसको बोलते अर्थ पर्याय। ऐसा मानना चाहिए। महावीर कुमार जी जैन के बाद तैयार हैं श्रीमती उषा जी जैन सागर। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में इंद्रगढ़ अतिशय क्षेत्र कमेटी और उससे जुड़े हुए समस्त श्रावकों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके किए गए कर्म, चाहे वो पाप के रूप में हो चाहे पुण्य के रूप में हो, कितने बहु पुराने कितने बहु तक प्रभाव में आते हैं। अगर उस व्यक्ति के द्वारा इस बहु में कोई गलत कार्य नहीं किया गया हो, सभी तरह से धर्म के प्रति उसकी रुचि रही हो, तो भी क्या वो उसके पुराने कर्म वर्तमान जीवन में उसके प्रभाव में आते हैं या देते हैं? आगम के अनुसार एक क्षण में किया हुआ कर्म 30 सागर कोड़ा कोड़ी तक कष्ट दे सकता है, यानी सैकड़ों भाव तक कष्ट देता है। कोई भी व्यक्ति मर्डर करता है 5 सेकंड में कर देता है, लेकिन सजा उसे आजीवन कारावास भोगना पड़ती है, और बल्कि भवांतक तक जाती है। इसलिए रामचंद्र जी आदि महापुरुष, पारसनाथ आदि, इन्होंने वनवान में कौन से पाप किए? पारसनाथ भगवान का चरित्र उठाओ, 10 भाव तक उसने कोई पाप ही नहीं किया, 10 भाव तक कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी 10 भाव तक संकट ही संकट आए। लोग कहते हैं महाराज कितने भाव तक संकट भोगूं? तो पारसनाथ देख लीजिए, 10 भाव में एक भी कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, और 10 भाव में ही संकट पर संकट आए जा रहे हैं, क्योंकि 10 भाव के पहले के कर्म इतने लाइन में लगे हैं। शास्त्रों में देखो कैसे बनते हैं। एक बच्ची ने, एक रानी ने मुनिराज के ऊपर थूक दिया, गंदे भाव से घृणा की। शास्त्रों को उठा के देखो, सूकरी, कुकरी, गधी, क्या क्या पर्याय धारण की। एक बार एक भाव में मात मुनिराज के प्रति ग्लानि भाव आई थी, क्योंकि मुनिराज नहाते नहीं, स्नाने, उनको देखा छी गंदे, इतना भाव किया था उसने। 1 मिनट का भाव करने का परिणाम, ओहो क्या उस सुगंधा की, सुगंध दशमी की जो कथा है ना, वो पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते। ये कितनी सी गलती थी, पीक मार दी, थूक दी उसने, बस कितना देर लगी, और एक भाव में, और इतने भावों तक दुर्गंधा हुई। तो भगवान्तर तक की कथाओं में, सारी कथाओं में भरा पड़ा है। एक भाव की गलती में मारीच का जीव 8 करोड़ बार गधा बना, गधा 8 करोड़ बार, कितने करोड़ बार तो कौआ बना, त्रियंश बना। एक भाव की गलती करता हुआ व्यक्ति कई भावों तक जा सकता है। 22 मिनट की सजा अंजना को 22 वर्ष तक भोगी थी, मात ओनली 22 मिनट। मात थोड़ा सा द्वेष भाव आया था मूर्ति के प्रति, सौतिया ढाए,
और मूर्ति के प्रति बुरा भाव आया। 22 वर्ष तक वेदना जिस ढंग की वो तड़फी है, अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते। अंजना का चरित्र पढ़ते ही प्रद्युम्न तद्भव मोक्षगामी को जन्म देने वाली माँ रुक्मणी, माँ 16 मिनट के लिए एक चिड़िया के बच्चे को, बस 16 मिनट के लिए एक छोटा सा बच्चा था उसको उसने पकड़ लिया और पकड़ करके 16 मिनट तक पकड़ा। बाद में जाकर के उसको संबोधन किया गया, उसने छोड़ दिया। लेकिन 16 मिनट का अभिशाप 16 वर्ष तक रुक्मणी अपने तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न के अभाव में तड़प गई। 16 वर्ष तक उसके आंसू नहीं रुका, जन्म देते ही उठा के ले गया काल संबर। तो ऐसी कई कथानक कैसे आते हैं और है भी। उषा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी जैन इंद्रगढ़। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीम कालीन भक्तामर विधान प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे नाम मेरे पास आज आए हुए हैं। कुछ नामों की घोषणाएं मैं भी कर रहा हूँ। श्री अनिल कुमार जी सुधा जैन, जैन मार्बल करनाल हरियाणा। श्रीमान विनय कुमार जी, श्रीमती सुदेश जैन बापू नगर जयपुर। सुशील कुमार जी, अभिषेक जी जैन उत्तम नगर दिल्ली। श्री सुभाष जी हुमड़ भीलवाड़ा, नरेश जी गोदा भीलवाड़ा, प्रकाश चंद जी मनोज जी लोकेश जी सोहम जी गोदा बिजोलिया, नरेंद्र कुमार जी राजेश जी बगड़ा बिजोलिया, ओम प्रकाश जी गदिया चित्तौड़गढ़, प्रेमचंद जी अनिल कुमार जी अतिशय जी सोनी बिजोलिया, गुणमाला देवी कविता सुमन जैना जैन सोनी परिवार बिजोलिया, सुशील जी अंकित जी गंगवाल बिजोलिया, शांतिलाल जी बाकलीवाल कोटा, श्री अनिल कुमार जी मोदी बिजोलिया, सुरेंद्र कुमार जी विकास जी हर्षोरा बिजोलिया, लाभचंद जी जम्बू कुमार जी शिलोरिया ठुकरई, अभय कुमार जी लोहाड़िया बेगू, निर्मल कुमार जी अभिषेक जी धनोतिया बिजोलिया, सुंदरलाल जी प्रकाश चंद जी पारस जी जम्बू जी लोहाड़िया बिजोलिया, तेजमल जी प्रकाश चंद जी साकुनिया छोटी बिजोलिया, महावीर कुमार जी हरसोरा झांतला, लादूलाल जी ठग सिंगोली, बाबूलाल जी दीपक जी चौधरी बिजोलिया, बालचंद जी महावीर जी ठग छोटी बिजोलिया, मधु अशोक जी चिराग जी सेठिया चिराग के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में माइजा वाले जयपुर, महेंद्र जी गोधा बिजोलिया, उमेद बल जी त्रिलोक जी पंकज जी हरसोरा बिजोलिया, मनोज जी राजेश जी विनोद जी सर्राफ कोटा, गुलाब चंद जी देवेंद्र कुमार जी योगेंद्र जी बरमुंडा बिजोलिया, गुलाब चंद जी विनोद कुमार जी प्रमोद जी मनोज जी सेठिया बिजोलिया, श्री विनय जी बगड़ा बिजोलिया, चांदमल जी सुरेश कुमार जी लोहाड़िया बिजोलिया, गीसीलाल जी अशोक कुमार जी काला सलाउटिया, विनय जी बागड़िया सिंगोली, सिंगई डॉक्टर कमल कुमार, श्रीमती सुधा रोशनी जैन रायपुर रोड महासमुद्र छत्तीसगढ़, विमल विवेक ऋषभ पाटनी तारिका जैन उदयपुर, श्रीमती विद्याबाई संगीता कपिल कुमार राखी, मनीष मलैया परिवार दमोह, मनोज जी रेखा जी गंगवाल गांधीधाम गुजरात, श्रीमती चांद देवी रामपाली बाई ओम प्रकाश जी राजकुमार जी काशलीवाल परिवार चौथखा बरवाड़ा सहभागिता प्रदान की है और इन सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री एक प्रश्न है, हमेशा हम दर्शन तो अच्छे से कर लेते हैं, जब 3 परिक्रमा देते तो हमेशा भूल जाते हैं। एक का तो ध्यान रहता है हमें, फिर ध्यान नहीं रहता। 5 भी दे देते, कभी एक ज्यादा लगा लिया करो, भूल चूक लेना देना। जब ध्यान आ जाए तब से 3 गिन लेना। प्रदीप जी जैन इंद्रगढ़ और तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोलिया। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो आपने मंत्र दिया था वो क्या सहस्पणि पार्श्वनाथ इंद्रगढ़ को भी? हाँ, बड़ा, क्योंकि पारसनाथ सारे जगत के पारसनाथ का ये बीजाक्षर बनाए गए हैं, कोई बाधा नहीं है, उनमें लिया जा सकता है। क्योंकि पूरा मंत्र पारसनाथ के पूरे जीवन को, सहस्पनी है, बिजोलिया है, चौलेश्वर है, ये सब तुम्हारे नाम विशेषण हैं। पारसनाथ तो एक ही था। अब वहाँ चौलेश्वर पारसनाथ, वहाँ अंतरिक्ष पारसनाथ और यहाँ बिजोलिया पारसनाथ, तो ये सब अपने अपने टाइटल हैं। पारसनाथ किसी टाइटल से परे है, इसलिए यह मंत्र संपूर्ण भारत के पारसनाथ भगवान के लिए है। कोई भी जो पारसनाथ का जाप करते हैं, रविव्रत जो करते हैं, रविव्रत वाले भी इसी जाप को कर सकते हैं। जैसे रविव्रत के दिन पारसनाथ की पूजा होती है, कर सकते हैं। कल्याण मंत्र स्तोत्र का जो विधान करते हैं, कल्याण मंत्र स्तोत्र के में भी
इस जाप को कर सकते हैं। यह जाप संपूर्ण, हाँ, कल्याण मंदिर स्तोत्र के विधान होता ना, उसमें भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पारसनाथ का हो, सभी पारसनाथ के लिए है। यह श्लोक मल्टीपर्पस है। निर्मला जी गोदा के बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी जिनेंद्र भैया जी दद्दू। महाराज श्री गुरुवर, मेरा एक प्रश्न हो रहे कि अतिशय क्षेत्र इंद्रगढ़ में अभिषेक करने का क्या महत्व है? महत्व का तो सबका एक से ही है। वहाँ सहस्रवनी पारसनाथ भगवान बैठे हैं। इतनी बड़ी विशाल सहस्रवनी पारसनाथ की मूर्ति अभी पहली ही बनी है। पारसनाथ की तो बनी है, यहाँ भी बनी, लेकिन वो सहस्रवनी पारसनाथ उस समय जो वहाँ की स्थिति थी, तो उस एरिए में पूरे बूंदी जिले के अंदर, बूंदी में आता है ना, बूंदी जिले के अंदर इंदरगढ़ के समान कोई क्षेत्र दूसरा है ही नहीं। अच्छा, बूंदी जिले के अंदर कौन सा तीर्थ क्षेत्र अभिषेक बता दो? जितना बूंदी मैंने घूमा है, अभी नहीं, वो तो अभी बन रहा है बूंदी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जितना हमने देखा उधर चांदखेड़ी तो झालावाड़ में आता है। बूंदी क्षेत्र के अंदर कोई भी तीर्थ क्षेत्र नहीं है। मात्र तुम्हारे इंद्रगढ़ का जो तीर्थ क्षेत्र है, और अभी एक नया जो डेवलप उसके बाद किया है सीलोदय तीर्थ क्षेत्र, वो भी एक अपने आप में बहुत होनहार, बहुत भवितव्यता को लेकर के सामने आ रहा है। देखो आगे क्या क्या होता है। दर्शन करने आए और वहां पर भक्तामर विधान चलता देखकर उनकी भी भावना अगर विधान करने की बने तो वो लोग कैसे विधान कर पाएंगे? कर सकते, शामिल हो सकते, क्या बात है। जो आए तो उसी दिन अपना शुरू करें और हर साल के लिए वह तारीख निश्चित कर दें। नहीं महाराज, जैसे नारेली के ज्ञानोदय के अंदर जितने जितने लोग आते दर्शन करने, जैसे वो विधान देखते हैं और सुनते हैं विधान कैसा है, तो कहते भैया, सुकान भैया वहाँ, कि भाई आज से मेरा भी आजीवन भक्तामर विधान लिख दीजिए। तो ऐसे तुम्हारे भाव हो जाते हैं तो उस दिन से चालू कर दीजिए। नहीं, अगर कोई एक ही बार करना चाहे, देखो एक बार करना चाहे, मेरी दुकान रिटेल की है, नहीं है। हाँ, जय हो गुरुदेव। मेरा बनिया की दुकान नहीं, ये जैनी की दुकान है। ये परचुनी की दुकान नहीं है, रत्नों की दुकान है। अपन थोक व्यापारी है, फुटकर अपने पास नहीं है। वो करें तो करो ना, कौन मना कर रहे हैं? उसके में कर सकता है, कोई बाधा नहीं, लेकिन सिक्का और मुद्रा और जो इन्नावर्त वो स्थापित नहीं किया जाएगा। क्योंकि यदि आप स्थापित करके गए तो अगली बार कौन उठाने आएगा? उसकी उत्थापन कौन करेगा? जब तुमने स्थापन किया है तो उत्थापन को करना ही पड़ेगा। या फिर कमेटी अलग से कोई व्यवस्था बनाए ऐसे लोगों के लिए, तो एक बार करे तो उसके बाद या तो उसी समय उनको दे देवे, पर वो एनर्जी नहीं कहलाएगी, या फिर साल भर बाद उनको भेजे। लेकिन व्यवहार एक बार नहीं किया जाता। व्यवहार तो एक बार बनता है तो जिंदगी भर चलता है। हाँ, एक बार व्यवहार कर लिया और तोड़ दिया, हमने ऐसा व्यवहार देखा नहीं। तुम लोगों के यहाँ व्यवहार एक बार में भी टूट जाता क्या? एक बार व्यवहार बन गया तो फिर 7 पीढ़ी तक चलता है। भगवान से व्यवहार तोड़ो मत, बनाओ भगवान पे। और फिर भी करना चाहे तो विधान करने कोई बाधा नहीं है। अकेले 2 स्थितियां नहीं करेंगे, उसकी तुम तात्कालिक राशि निश्चित कर देना विधान की, और क्या। निर्मला जी, वो अभी यहाँ से घोषित नहीं की जाएगी, वो आपके लिए जो कहेगा जिस समय यहाँ आएंगे उस समय आप अपने विवेक से शामिल हो कर लेना, कर सकते, कोई बाधा नहीं जी। नमस्ते महाराज जी। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में बताया। क्यों एक बार का भाव कर रहे हो? कोई ज्यादा राशि तो घोषित हुई नहीं। ऐसा काम करो ना जिससे तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे नाम का विधान तपोदय तीर्थ क्षेत्र में होता रहे। जय हो। कितनी बड़ी सुविधा है। यानी 50,000 रुपया में तुम ही नहीं, तुम 50 साल जिंदा रहे तो ठीक, 50 साल के बाद तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जब तक क्षेत्र है उस तारीख में उस व्यक्ति के नाम का विधान होता रहेगा, चाहे वो आवे या ना आवे। और तुम नहीं भी आओगे तो आपका वो नंद्यावर्त और सिक्का आपके घर भेजा जाएगा। हाँ, यदि आपके एड्रेस पे भेजा गया और वो लौट करके वापस आ गया तो फिर नहीं भेजा जाएगा, समझ लेंगे ये कहीं गायब। लेकिन हाँ, वापस आ गया तो फिर नहीं भेजेंगे, फिर क्यों भेजेंगे? कितनी बड़े लाभ इसकी आप कल्पना तो करो।
एक विधान आपकी एक निश्चित राशि जमा करने पर हमेशा जब तक तीर्थ क्षेत्र है उसके नाम का विधान होता रहेगा। और एक दिन तीर्थ क्षेत्र पर पारसनाथ भक्तांबर मंडल विधान होना अपने आप में बहुत मायना रखता है। यहाँ तो एक एक विधान की बोली लगाओ तो एक एक दिन की लाखों में जाती है। अभी यदि अपन विधान करें तो उस विधान की बोलियां कितने में जाएंगी? एक दिन की लाखों में जाती है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। मात्र मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपका, आपकी पीढ़ी का सारी दुनिया से व्यवहार लगा हुआ है, बस भगवान से व्यवहार और लग जाए, इतनी सी बात है। जय हो। आपके रिश्तेदारों में व्यवहार, दोस्त यारों में व्यवहार, पूरे जिंदगी भर व्यवहार चलते हैं। तो ये भगवान से व्यवहार संबंध जोड़ने का एक प्रोसेस है, तरीका है। जी कैसा रखेंगे? मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। महावीर भगवान ने 5 महाव्रतों में बताया कि अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 सिद्धांतों से एक स्वस्थ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। ये 5 सिद्धांत वर्तमान में भी आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जबकि गांधी जी ने अपरिग्रह व अहिंसा पर ज्यादा जोर दिया, बाकी सिद्धांतों पर क्यों नहीं दिया महाराज जी? अहिंसा के अंदर सामान्यतः सब गर्भित हो जाते हैं। अहिंसा के ऊपर यदि आ जाए तो अहिंसा का वास्तविक अर्थ है हम झूठ बोलेंगे तो दूसरे को दुख होगा, हिंसा हो गई। हम किसी की चोरी करेंगे तो उसको दुख होगा, तो हिंसा हो गई। तो अहिंसा का एक व्यापक रूप है। और उन्होंने सत्य पे भी जोर दिया, सत्य और अहिंसा पर जोर दिया। और अपरिग्रह पे उन्होंने इसलिए जोर दिया क्योंकि समाज में पूंजीवाद बहुत ज़्यादा पनपा हुआ था उस समय। और पूंजीवाद इतनी चरम सीमा पर होता है जब आ जाता है कि गरीब एक एक दाने को तरसता रहता है और अमीर उनको गोदामों में बंद कर कर भाव बढ़ने का इंतजार करता रहता है। पूंजीवाद खतरनाक कब होता है? जब सारी दुनिया एक एक दाने को तरस रही है और अमीरों ने माल बंद करके रख दिया, इसलिए कि जितना लेट निकालेंगे उतना महंगा बिकेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अपरिग्रहवाद जो है समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो इसलिए उन्होंने अपरिग्रहवाद पर जोर दिया। बाकी सामान्य था अहिंसा में सब गर्भित हैं। हमारे यहाँ मूलाचार के अंदर कहा अहिंसा खेती है और 4 व्रत ये बाढ़ के रूप में है, सुरक्षा ने कवच, ऐसा माना। दद्दू जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जी जैन पटवारी। मेरे चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कोई कमेटी यदि सोच के लिए प्लाट लेती है और उसको सोच के लिए अच्छा बढ़िया बना के तैयार कर देती है, और दूसरी कमेटी जो आती है और उस प्लाट को पेड़ कटवा के और उसमें कंक्रीट बिछा के बिल्डिंग बना देती है, तो उनका क्या हाल होगा? अब मैं इसको कैसे क्या बोलूं क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। उस समय कमेटियों की क्या जरूरत पड़ी, क्या नहीं पड़ी, ये विचारनीय बात है। एकांत से इस बात की घोषणा करना थोड़ा नीति युक्त नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार प्लाट लिया शौच के लिए, आज वो बीच में आ गया। पहले बहुत दूर था, गांव के बाहर था, लेकिन आज कॉलोनी कटने से बीच में आ गया। अब वो शौच के लायक नहीं रहा तो दूसरा प्लाट शौच का लेना चाहिए। शौच का प्लाट बनाना, आज देखो साधु के 28 मूल गुण हैं। 28 मूल गुणों में हर मूल गुण को पालन करने वाली सुविधा। तो हमारे यहाँ एक मुनिराज के 28 गुणों में उच्चार पश्रवण खेल, यानी मलमूत्र क्षेपण करना भी एक मुनिराज का मूल गुण है। तो उसके लिए प्रासुक स्थान दिलाना बहुत बड़ी चीज है। आज बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़ी बड़ी समाजों के लिए सबसे बड़ा ध्यान रखने योग्य है। संतशाला के साथ में एक बड़ा स्थान 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर अभी ले लेना चाहिए। आज से 10 साल पहले और अब आज के समय की बहुत विकट स्थिति हो रही है। और आजकल कानून कैसे कैसे पास हो रहे हैं खुले में शौच नहीं जा सकते। अब तुम्हारे मुनिराज की कैसे पड़ेगी है समिति। तो आज बड़े बड़े प्लाट लेकर के 1-1.5 किलोमीटर के अंदर 2-2, 5-5 बीघा का प्लाट लेकर के परकोटा बना के डाल दीजिए।
साधु कहीं नहीं जा पाएगा तो उस परकोटा में सबसे ज़्यादा साधुओं को, दिगंबर मुनियों को, आरिका माताओं को सबसे ज़्यादा ये दिक्कत पड़ेगी। तो इन एक छोटी सी भूल के कारण से मुनियों के मूल गुण में दोष लगेगा। इसलिए आप लोगों के लिए इस बात पर विचार करना ही चाहिए और ऐसे स्थानों को आप किसी दूसरे काम में न लें। अच्छा है, यदि लिया है तो उसके बदले में उसको उपयोग में ले लो, उससे थोड़ा दूर जाकर दूसरा खरीद के डाल दो, अदला बदली कर लो तो ठीक है, लेकिन जिस पर्पस से लिया उस पर्पस को भुलाना ठीक नहीं है। जिन दातारों ने दान दिया होगा उनके दान का दुरुपयोग का दोष आपके खाते आएगा। नमस्ते। सुधा जी पटवारी की बातें आ रही है। आनंद जी जैन शिवपुर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है उसमें आज एक एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नंदिनी जैन धर्मपत्नी श्री सौरभ जी जैन कटरा, श्री गुप्तदान नशीराबाद से एक मूर्ति, श्री सुरेश कुमार जी सरोज जी कोठारी भीलवाड़ा एक प्रतिमा, चित्रा जितेंद्र अर्जुन जैन जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, इनने भी एक प्रतिमा विराजमान का सौभाग्य। यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही, बिजोलिया देख लीजिए, ये तो जंगल है। 2002 में ना, 2002 में हमारे लिए शुद्धि के लिए चारों तरफ हम कहीं भी जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। यहाँ पीछे जाते ही पूरा जंगल था, यहाँ जाते इस बार जंगल ही नहीं मिल रहा। एक 1.5 किलोमीटर दूर तक जाओ, पीछे जाता हूँ तो दूसरे के प्लाट में वो तो सवेरे काम करने वाले नहीं आते, इसलिए हमें मिल जाता है। 8 बजे के बाद जाएं तो वहाँ भी नहीं जा सकते। आज 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर नहीं है। तो हमें तो यही अभी कुछ दिन पहले यही चिंता कर रहा था कि आज से आगे आने वाले साधु 10-20 साल बाद आएंगे तो वे इतने बड़े क्षेत्र को देखने के बाद शुद्धि कहाँ करेंगे, शौच लघु संघ कहाँ जाएंगे। ये स्थान इतने बड़े जंगल में मिलना मुश्किल हो गया। आज यहाँ में नहीं मिल रहा क्योंकि चारों तरफ से जमीनों की कीमत बढ़ रही है। सब ने अपने अपने परकोटे खींच लिए हैं और सब परकोटों में अंदर अपना कोई ना कोई उपयोग कर रहा है। इसलिए जब तक आपकी बुद्धि है, सक्षम है, आप इन शौच आदि के लिए हर क्षेत्र, हर गांव, हर नगर 2-2, 5-5 बीघा का खेत एक परकोटा डाल करके साधुओं की चर्या के लिए अभी भी चेत जाओ, सुरक्षित कर लो। 10-20 साल बाद ये भी मिलने वाला नहीं है। महाराज श्री श्रमण संस्कृति संस्थान संगनेर की बालिका छात्रावास के लिए भी एक बालिका 1 लाख रुपए के माध्यम से 1 वर्ष के लिए गोद लेने की भावना भाई है। श्री प्रदीप जी, रचना जी, निकिता जी जैन विकास मार्ग दिल्ली और प्रमोद कुमार जी, श्रीमती कुसुम जी जैन, गौरव सोनिका जैन, इंदिरा नगर लखनऊ, दोनों परिवारों ने एक बालिका 1 वर्ष के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि से लेने की भावना भाई है। और आज निकिता जी का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य पर उन्होंने ये भावना पाई है। आपकी पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। गुरुवर के चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, प्रश्न है कि भव्य जीव की पहचान क्या है? तो आचार्यों ने कहा है कि जिसको सिद्धों के सुख की रुचि उत्पन्न हो उसे भव्य जीव कहते हैं, या जिसके मन में सिद्ध बनने का भाव आता है उसे भव्य जीव कहते हैं। तो हम किसे माने? ठीक है, दोनों ठीक है। या आप बताइए। सिद्ध बनने का जो भाव आ रहा है वो भव्य को ही आएगा, अभव्य को नहीं आएगा। सिद्धों के जो सुख है उसको प्राप्ति करने के लिए भाव आ रहा है, भव्य को ही आएगा। जैसे पूजा में तुम लोग करते हैं कि तुम्हारी पदवी को देखकर मेरा मन ललचाया है। हाँ। आपकी पदवी को आपको देख करके मेरा मन भी ललचा रहा है कि मैं कब भगवान बनूं। ऐसा भाव भव्य को ही आएगा, अभव्य को ही नहीं, अभव्य को नहीं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनके जो भाव हैं भव्य को ही आते हैं। तो ऐसे अनुमान से तो यही मानना चाहिए स्थूल रूप से। आनंद जी जैन शिवपुर की बातें आ रही। श्रीमती अंजना जी ठोला बिजोया। गुरुवर के चरणों में मन से, वचन से, काया से प्रणाम। शिवपुरी जैन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में कोट से प्रणाम। गुरुवर, आजकल ये टीवी पे जो डिबेट वगैरह जो आती है उसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं लोग बाग कि बड़ा डर लगने लगता है। तो ये डर को कैसे दूर करें? देखना बंद कर दो। हाँ, सीधी बात है।
देखते क्यों? जितने इतने अभी से उठा रहे हैं ये सब फ्रॉड हैं, सब इतने जल्दी निकालते बाहर से। अब जैसे कल या परसों बोला कि बिजौलिया के पंचकल्याणा के लिए आचार्य सिंह की हरी झंडी हो गई, बाहर से वालों ने निकाल दिया आचार्य सिंह ने राजस्थान जाने की अनुमति दे दी। और मैंने कल इन्होंने बताया कि महाराज ये आ रहा है कि महाराज ने बोला है जिज्ञासा समाधान में कि आचार्य सिंह राजस्थान आने की हरी झंडी दे दी। बताओ कहाँ का ऊंट कहाँ की रोरा, मानवती ने कुनमा जोड़ा। क्या कहाँ की कहाँ? अरे मैंने ये कहा कि भाई पंचकल्याणा, क्योंकि मैं भी पंचकल्याणा कराऊंगा तो गुरु के आशीर्वाद से ही कराता हूँ। हमारे यहाँ हमारे खास तौर से मैं एक कदम भी बढ़ाता हूँ तो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं बढ़ाता हूँ। जो भी कार्यक्रम करता हूँ तो गुरु से पूछ के करता हूँ, उनको सूचना दे के करता हूँ, उनकी आज्ञा से करता हूँ। कोई भी पंचकल्याणा है आचार्य सिंह का आशीर्वाद अनिवार्य है। मैं अपनी मर्जी से सड़क के बाजू में भी नहीं उतरता, आचार्य सिंह का संकेत चाहिए। और आचार्य सिंह का संकेत आ जाए तो मैंने स्पष्ट कहा, आचार्य सिंह का संकेत आ जाए तो मैं पाकिस्तान में चतुर्मास करूं, आचार्य सिंह की आज्ञा होना चाहिए। तो मैं उनकी आज्ञा में चलता हूं। तो यहाँ के पंचकल्याण के लिए हम आशीर्वाद, लोग परेशान हो रहे महाराज जी यहाँ के पंचकल्याण का आशीर्वाद दो। मान के मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक आचार्य सिंह का संकेत मुझे नहीं मिलेगा मैं पंचकल्याण के लिए रह सकता हूँ कितने दिन, लेकिन पंचकल्याण का आशीर्वाद तो गुरु से मिलेगा। तो कल कमेटी गई थी तो यहाँ के पंचकल्याण का आशीर्वाद दिया है, ना कि उनके आने का दिया है। अब बोलो व्हाट्सएप वालों ने क्या निकाल दिया, कितना गलत हो जाएगा। तो ये सब चीजें व्हाट्सएप वाले बहुत 99% व्हाट्सएप में फ्रॉड होती है, इनका कभी विश्वास नहीं करना। व्हाट्सएप है बदनाम हो चुकी है, क्योंकि तुरंत जो मन में आया डाल दिया, जो मन में डाला डाल दिया। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जिस चीज से डर लगता है उस चीज को देखना ही क्यों, बंद करो देखना। अंजना जी थोड़ा के बाद तैयार रहेंगी। श्री प्रेक्षा जी जैन, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम हमारी मकान की छत पे पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, तो उसमें अभी 5 जनवरी को घर पे कोई नहीं था और नीचे से बच्चों ने पक्षियों के ऊपर पत्थर मारे तो एक तोता नीचे आकर गिर पड़ा। तो पड़ोसियों ने उसको बिठा लिया और 1 घंटे बाद उसने प्राण त्याग दिए अपने। तो उसका क्या करना चाहिए? तोते को, पक्षी को। अब ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, मैं क्या बोलूं। सावधानी रखना चाहिए, बस इतना ही कहूंगा। घर पे कोई नहीं था महाराज जी, तो फिर बस सावधानी रखना चाहिए, इस शब्द के अलावा मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। नमोस्तु। प्रेक्षा जी जैन के बात तैयार है कि सुश्री सोनिया जैन साकुणिया, छोटी बिजोलिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से एक सोने की जारी यहाँ बन चुकी है और दूसरी सोने की जारी के लिए भी मेरे पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं। 11,000 रुपये की राशि रीना जैन किशनगढ़, 51 रुपये महेंद्र कुमार जी रितेश कुमार जी जैन धनोपिया धोबड़ा, 5,000 रुपये गुप्तदान, 51 रुपये संजय जैन अरुणा जैन मुनीष जैन अरुणा जैन के जन्मदिवस के अवसर पर, 51 रुपये श्रेष्ठी पांडुरंग राम भाऊ जैन बड़ौद बाजार औरंगाबाद महाराष्ट्र, और एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 रुपये की राशि से बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती देवी ठोलिया महावीर प्रसाद जी ठोलिया सीकर। गुप्तदान के रूप में नाम भी लिखा, गुप्तदान भी लिखा, क्या पता अभी मेरे को पता नहीं है। तो तीर्थ रक्षक इनने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो सभी के दान की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी। जीवत और भव्यत अभव्यत, ये प्रमाणिक भाव है, ये किसे कहा है और किसमें होता है? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये पारनामिक भाव शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, अनादि काल से चले आए, अनंत काल तक नहीं, अनादि काल से ये जीव के साथ 3 में से 2 भाव प्रत्येक जीव के पास होते हैं। जीवत्व तो सबके पास होता है, भव्यत्व और अभव्यत्व में से कोई एक होता है, और अभव्यत्व और जीवत्व अनादि अनंत भाव हैं। भव्यत्व भाव जो है 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। अनादि काल से लेकर के 12वें गुण स्थान में भव्यत्व मार्गणा खत्म हो जाती है। अरहंत और सिद्ध भगवान ना भव्य हैं और ना वे अभव्य हैं। इसलिए भव्यत्व भाव
अनादि शांत परिणाम है, अभवत्व भाव अनादि अनंत परिणाम है, और जीवत्व भाव भी अनादि अनंत भाव है। जीवत्व के दो रूप होते हैं, उस अपेक्षा से जीवत्व भी भव्यत्व के समान अनादि शांत भाव है। जीवत्व भाव के अंदर कहा जो 10 प्राणों के साथ जी रहा था, जिएगा और जिया था, ऐसा परिभाषा बनाई गई है सिद्धांत ग्रंथों में। तो ये 10 प्राण के साथ जो जी रहा था, तो सिद्धों में जाकर के 10 प्राण होते नहीं, इसलिए 10 प्राण वाला जो जीवत्व भाव है वो भी 14वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है। इसलिए, और क्योंकि इसी कारण सिद्धांत ग्रंथों में सिद्धा न जीवा, सिद्ध जीव नहीं है, क्योंकि उनके 10 प्राण नहीं हैं। लेकिन पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर प्राणों के 2 रूप भाव किए, एक व्यवहार और एक निश्चय प्राण। निश्चय प्राण के अंदर उनके चेतना, तो निश्चय रूप जो चेतना प्राण है वो अनादि अनंत रूप है, और 10 प्राणों वाला जो व्यवहार जीवत्व भाव है वो अनादि शांत रूप है, ऐसा जानना चाहिए। श्रीमती मीनाक्षी जैन साकुनिया छोटी बिजलियाँ महाराज से एक जिज्ञासा आई है शोभा राव का रायपुर से। नमोस्तु गुरुवर, कोई तांत्रिक अपने घर से किसी के ऊपर कोई तंत्र विद्या कर दे तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तुम्हें पता चल गया कि किस माध्यम से आई वो तंत्र विद्या। तंत्र विद्या कभी निराधार नहीं आती, पहला सिद्धांत। मंत्र निराधार जा सकता है, मंत्र के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं होती, लेकिन तंत्र बिना आधार के नहीं जा सकता। तंत्र जब भी कोई व्यक्ति करेगा, कोई ना कोई वस्तु का उपयोग करेगा, चाहे वो नींबू का करे, चाहे मिर्ची का करे, किसी भी चीज का उपयोग, लौंग का करे, तंत्र के ना आधार के हो ही नहीं सकता। तो आपको कैसे मालूम चला, क्या आपके पास आधार है कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या कर रहा है? तंत्र विद्या करेगा तो कोई ना कोई आधार लेगा वो। और जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि इसमें तंत्र विद्या है, सबसे बढ़िया तरीका है, यदि आप जूते पहनते हैं तो जूते पहन लेना और जम के एक लात मारना उसमें और थूक देना। तंत्र विद्या, कैसी भी तंत्र विद्या हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी, पक्का है, गारंटी है। पर डरना मत, बाद में डर गए तो चिपक जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, यदि तुम डरे चिपक जाएगी, डरना मत। झाड़ू हाथ में हो तो झाड़ू से कर दो। तंत्र विद्या अपमान करने पर जिसने डाली है उसका नाश कर देती है, ये तंत्र विद्या का स्वरूप है। तंत्र विद्या जिसके पास भेजी जाए, यदि उस सामने वाले ने उसका अपमान कर दिया तो वो इतनी रुष्ट होती है कि जिसने तंत्र विद्या की है उसको परेशानी में डाल देती है। और यदि तंत्र विद्या का तुमने एक्सेप्ट कर लिया, डर गए, भय खा गए, तो फिर वो तंत्र विद्या तुम्हारे लिए प्रभावकारी होती है। इसलिए तंत्र से आप निडर हो जाइए और उसका जितना अपमान कर सके उतना अपमान करिए, यही तंत्र विद्या का बहिष्कार है। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।